नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस ग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। 35वां अध्याय। मुख्य मुख्य नागों के नाम। शौनक जी ने कहा, सूत नंदन, सर्पों को उनकी माता से और विंता देवी को उनके पुत्र से जो शाप प्राप्त हुआ, उसका कारण आपने बता दिया। कद्रु और विंता को उनके पति कश्यप जी से जो वर मिले थे, वह कथा भी कह सुनाई, तथा विंता के दोनों पुत्र पक्षी रूप में प्रकट हुए थे, उनके नाम भी आपने बताए। किंतु सूत पुत्र, आप सर्पों के नाम नहीं बता रहे हैं। यदि सबका नाम बताना संभव ना हो, तो उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं, उन्हीं के नाम हम सुनना चाहते हैं। उग्र श्रवा जी ने कहा, तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सबके नाम तो नहीं कहूंगा, किंतु उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं, उनके नाम मुझसे सुनिए। नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। तदंतर वासुकी, ऐरावत, तक्षक, करकोटक, धनंजय, काल्य, मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एलापत्र, वामन, नील, अनील, कलमाश, शबर, आर्यक, उग्र, कलश पोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल पिंडक, आप्त, करकोटक, द्वितीय, शंख, वालेशिक, निष्ठानक, हिमगु, नहुष, पिंगल, ब्राह्म, कर्ण, हस्तिपद, मुदगर, पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कुष्मांडक, क्षेम, क्षेमक, पिंडरा, पिंडारक, करवीर, पुष्प दंष्ट्र, बिल्वक, बिल्वांडुर, मूषदा, मूषकाद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंखपिंड, विरजा, सुबाहु, वीरवान, शालपिंड, हस्तिपिंड, पिठरक, सुमुख, कौड़पाशन, कुठर, कुंजर, प्रभाकर, कुमुद, कुमुदाक्ष, तित्तिरी, हलिक, महानाग, करदम, बहुमूलक, करकर, अकरकर, कुंडू, कुंडोदर और महोदर, ये नाग उत्पन्न हुए। वे श्रेष्ठ, ये मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं, अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं कहे गए हैं। तपोधन, इन नागों की संतान तथा उन संतानों की भी संतति असंख्य है, ऐसा समझ के उनके नाम मैं नहीं कहता हूँ। तपस्वी शौनक जी, नागों की संख्या यहाँ कई हजारों से लेकर लाखों अरबों तक पहुंच जाती है, अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्वत में सर्प नामक कथन विषयक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमस्कार।